चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कमार जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से देखिए इसके बारे में आप क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जैसे ही आप कमार जनजाति देखते हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें मैं आपको मेमोराइज करवाऊंगी तो वो अक्षय कुमार, मैंने आपको पहले भी चीज़ें ऐसे ही रिलेट करके याद करवाई है। ट्रिक अगर आप एक ही रखेंगे तो आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। इनका जो निवास क्षेत्र है ये है गरियाबंद, उसके अलावा फिर ये रहते हैं धमतरी में, धमतरी के अलावा ये महासमुंद में निवास करते हैं। ये 3 इनका मेन इलाका है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला ना अक्षय कुमार, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई फिल्म सिटी है, ठीक है, समुद्र किनारे हैं। उसके अलावा धमतरी तो आप जानते हैं कि धमाल, ठीक है, इनकी मूवीज़ हमेशा धमाल मचाती रहती हैं। उसके अलावा गरियाबंद, तो गरियाबंद को आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं होता है कि किसी को डांटना हो गरियाना ऐसा बोल देते हैं, तो फिर आप वैसे सोच सकते हैं कि जब कोई कमाने लगता है, जब कोई अर्निंग मेंबर बन जाता है तो वो फिर ज़्यादा किसी की सुनता नहीं, ठीक है, उसको फिर लोग डांटना बंद कर देते हैं, ठीक है, उस पर हुक्म चलाना भी बंद कर देते हैं, ऐसा जनरली होता है। तो ऐसे करके आप ये तीनों को याद रख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है जनरली। अगर आपको याद रखना है चीज़ें तो आपको कुछ न कुछ रिलेट करना पड़ेगा। फटाफट से फिर नेक्स्ट देखिए गोदना, तो ये जो जनजाति है ये सर्वाधिक गोदना गुदवाती है, ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति ये कमार जनजाति है। तो इसको आप ऐसे ही सोचिएगा कि जैसे अक्षय कुमार एक्टर हैं, हीरो हैं, तो हीरो लोगों को क्या है कि टैटूज़ का बहुत शौक होता है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी कृषि देखेंगे तो ये है दाहिया। दाहिया को कैसे याद रखेंगे आप कि जैसे अगर किसी को मार दिया जाता है, मारने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो ऐसे करके आप ये दाहिया याद रखेंगे। उसके बाद इनका जो पारंपरिक कार्य है ये बांस शिल्प का कार्य करते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो बांस मतलब कि बॉस, बॉस इनकी जो मूवी थी, ठीक है, हिट थी फ्लॉप थी वो तो नहीं पता, ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो आप याद रखिएगा कि किसकी मूवी थी, अक्षय कुमार, ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांस से जो बर्तन बनाने वाली कौन सी जनजाति है। बांस से बर्तन, देखते हैं किसको किसको याद है। जो लेक्चर सीरीज कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनका आंसर तो पक्का ही आने वाला है। उसके अलावा जो इनके देवी देवता है ये छोटे माई बड़े माई इनको मानते हैं। इसको आपको कैसे याद रखना है? इनकी जो मूवीज़ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है, तो वही छोटे भाई बड़े भाई टाइप का, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ऐसे करके आपको याद रख सकते हैं। जैसे ही कुछ डिफरेंट सा भगवान का नाम आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कमार जनजाति है। ये भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। हम एक एक करके जनजातियों को कवर कर रहे हैं। इनकी जो पंचायत होती है उसको कुरहा कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, कुरहा। कुरहा आपको कैसे याद आ जाएगा? देखिए कमार, क भी इसमें आ रहा है और र भी आ रहा है, एक जैसा ही नाम है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा इन पे जो पुस्तक है द कमार, उसको किसने लिखा है? तो ये एस.सी. दुबे ने लिखा है। इसको मैंने कैसे याद कराया था आपको? दुबे यानी कि डूबे, किसी को क्या है, कोई एक्शन मूवी है एकदम डुबा डुबा के मार रहे हैं, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनके जो है वो 2 प्रकार होते हैं, यानी कि उप प्रजातियां हैं, इनको भी आपको याद रखना है। मकाड़िया जो होते हैं ये बंदर का मांस खाते हैं, ठीक है, बंदर का मीट जो होता है बंदर मांस खाते हैं। और उसके अलावा जो बुद्धरजिया होता है ये नहीं खाते हैं। तो ये आपको कैसे याद रहेगा? इसको आप ऐसे सोचिएगा कि जैसे बुद्ध, बुद्ध से आप सोचिएगा गौतम बुद्ध। जो लोग ऐसे क्या है, बुद्ध तो वो सारा मोह माया छोड़ देते हैं और क्या है, उनको जीवन का सच्चाई पता चल जाता है कि जीवन दुखों से भरा है, ठीक है, और इस दुख को दूर भी किया जा सकता है। यानी कि पूरा कुल मिलाकर के जो अपनी तृष्णा है, डिज़ायर है, उन सबको त्याग दो। तो कुल मिलाकर के वैसा सोच लीजिएगा, फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो बंदर मांस नहीं खाते हैं, ये लोग क्या है कि अच्छे हैं, वेजिटेरियन हैं। ऐसे करके आप अपने दिमाग में गौतम बुद्ध से आप ऐसे दिमाग में ले आइएगा कि हाँ ये तो वेजिटेरियन है, ये बंदर मांस नहीं खाते। और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ये जो बुद्ध रजिया है ये अपने आप को मकड़िया से ये ऊपर समझते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा इस जनजाति में एक और स्पेशल चीज़ है कि इनके में घोड़ा छूना निषेध है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये घोड़े को नहीं छूते हैं, ठीक है, घोड़ा छूना निषेध। आपको पूछा जा सकता है किस जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे आपको याद आएगा कि कमार जनजाति, अक्षय कुमार, तो फिर आप याद रख लीजिएगा इन लोगों का तो बिना घोड़े के काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो घोड़ा, घुड़सवारी, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। और पंचायत प्रधान कुरहा, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है।
और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको नोट डाउन कराई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। जितनी भी विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये लोग में ऐसा भी होता है, जैसे किसी घर में कोई मर गया तो ये लोग उस घर को छोड़कर दूसरा घर बना लेते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप कमार जनजाति के बारे में याद रखिएगा। फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा कौन कौन लेक्चर को ध्यान से सुनता है। फटाफट से आप लोग इनके पंचायत प्रधान का नाम बताइए। उसके अलावा फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग बताएंगे कि इनका जो स्थानांतरित कृषि होता है उसका नाम क्या है। उसके बाद जो द कमार है वो किसने लिखी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप इस जनजाति के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम भुजिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भुजिया एंड पंडो, ये दोनों जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है, तो उनके बारे में हम आगे के नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिर एक एक लेक्चर में हम अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्थ वालों को कवर करेंगे, यानी कि जो उत्तर में है, फिर मध्य में, फिर उसके बाद साउथ में। इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की जनजातियों को हम कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।